कोमाराम भीम एक महान भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म आधुनिक तेलंगाना राज्य के आसिफाबाद क्षेत्र में 22 अक्टूबर 1901 में हुआ। ऐसा क्या किया कोमाराम भीम ने जो एसएस राजामौली की आने वाली फिल्म RRR इस महानायक के आसपास घूमती है? कौन थे कोमाराम भीम और आज भी लोग उनको क्यों याद करते हैं? ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। कोमाराम भीम का जन्म तेलंगाना राज्य के जोधेघाट जिले में अलीदाबाद के जंगलों में स्थित गोंड आदिवासी समुदाय में 22 अक्टूबर 1901 को हुआ था। भीम किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा से नहीं जुड़े थे तथा अपने गोंड संस्कृति में रचे बसे होने के कारण बाहरी दुनिया से इतना ज़्यादा जुड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन देश भर में अंग्रेजों को खदेड़ने के आंदोलन तेज हो रहे थे। अंग्रेज आदिवासी बहुल इलाकों में भी घुस आए थे और उनकी संस्कृतियां और जीवन के तरीके भी नष्ट कर रहे थे। अंग्रेजों के लिए धरती और संसाधन मात्र उपभोग की वस्तुएं थीं, जबकि आदिवासी लोग धरती और जंगलों को अपने घर की तरह देखते थे। तो जब भीम बड़े हो रहे थे तो वो आंध्र के आदिवासी नेता अल्लूरी सीताराम राजू से काफी प्रभावित थे, जो उस समय गांधीवादी विचारों से प्रभावित होकर आदिवासियों में बदलाव और क्रांति की अलग जगा रहे थे। जल्द ही भगत सिंह को फांसी देने की खबर भी पूरे देश में फैल गई और शायद कोई ही ऐसा युवा होगा जो इस समय अंग्रेजों के खिलाफ रण में कूदने के लिए और हर तरह के शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित न हुआ हो। भीम भी आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेजों, ब्याजखोर जमींदारों और निजामों के घुस जाने से क्रोधित थे और आदिवासी समाज के जीवन की रक्षा करना चाहते थे। निजाम के अधिकारी जंगलों में घुस चुके थे और आदिवासियों पर उनका अत्याचार बढ़ता जा रहा था। शोषण का जो चेहरा अंग्रेजों का था वही चेहरा निजाम ने भी ओढ़ रखा था। कोमाराम को यह घुसपैठ पसंद नहीं थी और अपने आदर्शों से प्रेरणा लेकर कोमाराम भीम ने जल, जंगल और जमीन का नारा दिया और निजाम के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। भीमा का यह मानना था कि जंगल किसी की पूंजी नहीं है, बल्कि जो जंगल में रहते हैं वो उसको सहेजते हैं और उसके पशु, पक्षी और पौधों को अपने परिवार मानते हैं। जंगल उनका घर है और इस घर में बाहरी लालचियों का प्रवेश अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोमाराम भीम की लोकप्रियता आदिवासी समुदाय में बढ़ती जा रही थी। गोंड लोग उनकी एक आवाज पर लामबंद हो रहे थे। जल, जंगल, जमीन का नारा आज़ादी और सादगी से जीने वाले हर जंगलवासी के दिलों में गूंज रहा था। किसी भी सरकार और सत्ताधीश को आम जन की ऐसी आवाज कभी पसंद नहीं आती है। आखिरकार 16 अक्टूबर 1940 को थानेदार अब्दुल सत्तार के द्वारा भीम को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, पर भीम तैयार नहीं हुए। रात के समय ही अब्दुल सत्तार 90 सिपाहियों की टोली लेकर कोमाराम भीम को पकड़ने आगे बढ़े। जैसे ही आदिवासियों को इस बात की भनक पड़ी, उन्होंने भी अपने नेता और उद्धारक को बचाने के लिए अपने को न्यौछावर करने की ठान ली। लेकिन आदिवासियों के पास हथियार के नाम पर धनुष और बाण ही थे। वहीं अब्दुल सत्तार और उसके सिपाही आधुनिक बंदूकों से सुसज्जित थे। गोंड समुदाय के लोग भीम का साथ देते हुए सिपाहियों की ओर बढ़ते रहे और अपने अदम्य साहस से उनका सामना किया। हालांकि नजदीक पहुंचने पर सिपाहियों ने सभी को मार गिराया। उस रात हथियार जुनून पर भारी पड़े, लेकिन कोमाराम भीम का जल, जंगल और जमीन का नारा अमर हो गया। भीम आदिवासियों से मुक्तिदाता भगवान बन गए, जिनका स्मरण आज तक तेलंगाना के लोग और गोंड समुदाय द्वारा किया जाता है। उत्पीड़न चाहे गोरे अंग्रेजों का हो या हमारे देश के पूंजीपतियों का, भीम, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, अल्लूरी सीताराम राजू जैसे क्षेत्रीय नायकों ने शोषण को एक नज़र से देखा और सभी के खिलाफ अपनी हुंकार भरी। हिस्ट्री की मिस्ट्री इन भुला दिए गए वीरों की शहादत और जज्बे को सलाम करती है। जल, जंगल और जमीन का मुद्दा आज भी उतना ही प्रासंगिक है और बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग और पेड़ों की कटाई ने इसको और महत्वपूर्ण बना दिया है। आशा करते हैं आपको हिस्ट्री की मिस्ट्री की यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी के लिए हिस्ट्री की मिस्ट्री से जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपके लाइक से हमारे वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका मिलता है और आपके कमेंट से आपके सुझाव और प्रतिक्रिया हम तक पहुंचती है।